अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर डेवलपर टैब की मदद से एडमिशन फॉर्म को प्रॉपरली बनाएंगे। एडमिशन फॉर्म कैसे फॉर्मेट किया जाता है या एम्प्लॉयमेंट फॉर्म, किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट फॉर्म जो होता है उसको कैसे क्रिएट करते हैं, या इन दोनों के अलावा कोई बेसिक इंफॉर्मेशन को फॉर्मेट कैसे किया जा सकता है। तो अभी ये ब्लैंक पेज है, इस पर हम एडमिशन फॉर्म बनाएंगे। पहले हम इसका टाइटल देंगे एडमिशन फॉर्म, और होम मेन्यू में जाकर इसको मैं टाइटल में चेंज कर देता हूँ। और इसके बाद डेवलपर टैब। डियर स्टूडेंट्स, समटाइम आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिबन में डेवलपर टैब हाइड होता है, नज़र नहीं आता। तो ये फंक्शंस में आपने इस टैब को एक्टिव करना होता है। वो कैसे? यहाँ पर ये ऑफिस बटन है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है तो ये ऑफिस बटन की जगह यहाँ पर फाइल लिखा होता है, फाइल, या ये अभी इसमें ऑफिस बटन, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर है वर्ड ऑप्शन। वर्ड ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं। इनमें जो वेरी फर्स्ट ऑप्शन है पॉपुलर, पॉपुलर में यहाँ आप देखेंगे टॉप ऑप्शंस फॉर वर्किंग विद वर्ड। यहाँ पर है शो डेवलपर टैब इन द रिबन। तो रिबन में डेवलपर टैब इस वक्त चेक मैंने लगाया है तो मुझे शो हो रहा है रिबन पर, और सम टाइम ये यहाँ पर अनचेक्ड होता है तो यहाँ पर वो शो नहीं होता। तो आपने सेटिंग में जाकर इस डेवलपर टैब को चेक लगा देना है और इसको ओके कर देना है। तो सबसे पहले एडमिशन फॉर्म में पिक्चर रिक्वायर्ड होती है। हम लिखेंगे स्टूडेंट्स पिक्चर। स्टूडेंट पिक्चर लिखकर कीबोर्ड से टैब की मदद से मैं कर्सर को थोड़ा इंक्रीज करूंगा, आगे लेकर जाऊंगा। और डेवलपर टैब का जो टूल है कंट्रोल्स, इस कंट्रोल्स टूल के डिफरेंट फंक्शंस हैं। इन तमाम फंक्शंस में पिक्चर के लिए मुझे यहाँ पर पिक्चर कंटेंट कंट्रोल, इसको मुझे क्लिक करना है और यहाँ पर मेरे पास पिक्चर इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन आ चुकी है। इसको मैं इसका साइज़ को मैं थोड़ा स्मॉल करूँगा और स्मॉल साइज़ करके मैं इसको मज़ीद टैब की मदद से थोड़ा आगे करूँगा। इसके बाद मुझे नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो है स्टूडेंट्स नेम। और स्टूडेंट्स नेम के बाद मैं टैब की मदद से थोड़ा कर्सर आगे लेकर जाऊँगा और यहाँ पर कंट्रोल्स टूल में मेरे पास ये दो ऑप्शंस है। एक मेरे पास है रिच टेक्स्ट और सेकंड है जस्ट टेक्स्ट। तो ये दोनों के जो फंक्शन है ये तकरीबन सिमिलर फंक्शन है। तो आपने रिच टेक्स्ट को यहाँ पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स का नेम लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप कंट्रोल्स टूल में प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करेंगे और आपने इसका टाइटल देना है। आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स नेम और यहाँ इसको ओके कर दें। यहाँ पर इसका टाइटल ऊपर स्टूडेंट्स नेम। इसके बाद है स्टूडेंट्स बर्थ सर्टिफिकेट या स्टूडेंट्स बे फॉर्म या स्टूडेंट CNIC, आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स CNIC। और टैब की मदद से आप आएँ ताकि आपका ये बिल्कुल जोन सा है इनका इंडेंट बिल्कुल सेम हो यहाँ पर। तो स्टूडेंट CNIC के लिए यहाँ पर जो जस्ट टेक्स्ट है इसको आप क्लिक कर दें। यहाँ पर मज़ीद इसका टाइटल अगर आपने देना है तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इसके टाइटल में लिख दीजिए CNIC और इसको ओके कर दें। यहाँ पर टाइटल CNIC। इसके बाद डियर स्टूडेंट, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है डेट पिकर। इस डेट पिकर फंक्शन को आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डेट इंसर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट की, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आकर इसका प्रॉपर टाइटल दे दें आप DOB, डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ के हवाला से यहाँ पर कुछ फॉर्मेट हमें दिए गए हैं
कि कौन सा डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा किस फॉर्मेट में आपको चाहिए डेट ऑफ बर्थ, कौन सा स्टाइल ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैं इस स्टाइल को मुनासिब समझूंगा कि ये मुझे अच्छा लगता है और इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ का वो तमाम फंक्शंस अप्लाई हो चुका है। और सेकंड के बाद है एज, स्टूडेंट की एज कितनी है। एज में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंट्रोल टूल में एक हमारे पास बेहतरीन फंक्शन है जिसका नाम है कम्बो बॉक्स। कम्बो बॉक्स में आप ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं और मैं कम्बो बॉक्स को क्लिक करूँगा। कम्बो बॉक्स को क्लिक करने के बाद इसके मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में जो टाइटल है, टाइटल पे मैं एज लिखकर और इसमें यहाँ पर लिखा है चूज़ एन आइटम, इसको डबल क्लिक करूँगा और इसको रिमूव कर दूँगा। और साथ में ये ऐड का बटन है, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा और यहाँ पर मैं डिफरेंट एजेस जो सी है वो ऑप्शन में रख लेता हूँ और उन एजेस के इन बिटवीन अगर कोई स्टूडेंट फॉल करता है तो मैं उसको क्लिक कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो मेरा स्कूल है वो स्कूल प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक है और प्ले ग्रुप का जो बच्चा मेरे पास दाखिल होता है उसकी एज अप्रोक्सीमेट 3.5 साल या 4 साल होती है। तो मैं लिख दूंगा 1 से लेकर 5 साल तक कि ये मेरे पास फर्स्ट एज है। फिर मैं ऐड का बटन दबाऊंगा और यह है 5 से लेकर 10 तक, ओके करूँगा। फिर ऐड ये 10 से 15 ओके और 15 से 20। तो ये डियर स्टूडेंट्स 15 से 20 ये भी मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट मैंने एजेस जो सी है वो ऑप्शन में लिख ली हैं और इनको लिखने के बाद मैं इसको ओके कर दूँगा। यहाँ पर मेरे पास एज का एक प्रॉपर तैयार हो चुका है और एज के बाद कुछ और भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी जॉब पर्पस के लिए जाना है तो वो आपसे आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछेंगे, तो हम इसको कॉमनली इस फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्वालिफ़िकेशन लिखकर आप टैब की मदद से आइएगा नेक्स्ट और आप कम्बो बॉक्स को यहाँ से क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ये प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करके इसका टाइटल आप लिख दें क्वालिफ़िकेशन और चूज़ एन आइटम्स को डबल क्लिक करके रिमूव कर दें और ऐड में जाकर क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पर लिख दें मैट्रिक और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन और मास्टर्स, इसको आप ओके कर दें। अभी डिफरेंट क्वालिफ़िकेशन आपने लिख ली हैं और इसको ओके कर दें और यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन भी हमारे पास ऑप्शंस में आ चुकी हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ और भी इंफॉर्मेशन यहाँ से लिख सकते हैं जैसा कि फादर्स नेम, और फादर नेम के लिए हम यहाँ पर रिच टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसको हम टाइटल दे सकते हैं फादर्स नेम। इसी तरह फादर्स का CNIC, फादर CNIC नंबर, और CNIC नंबर के लिए हमें जस्ट टेक्स्ट फंक्शंस को क्लिक करना है यहाँ पर CNIC, और सेम आप इनका भी प्रॉपर्टीज़ में जाकर टाइटल लिख सकते हैं। और इसके बाद एक और है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस मीन्स के शादीशुदा या गैर शादीशुदा, मीन्स मैरिड या अनमैरिड। और मैरिटल स्टेटस को भी हम यहाँ पर कम्बो बॉक्स फंक्शन से यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। टाइटल में मैं मैरिटल लिख देता हूँ और इस चूज़ एन आइटम्स को डबल क्लिक रिमूव किया, ऐड को किया और मैरिड, अनमैरिड, नॉट इंटरेस्टेड, ये मैंने कुछ ऑप्शंस लिख लिए और मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर अभी मेरे पास मैरिटल स्टेटस भी आ चुका है। और इसके अलावा मैरिटल स्टेटस भी यहाँ पर ऐड हो चुका है जेंडर, GNDER जेंडर। और डी स्टूडेंट्स जेंडर भी मैं कम्बो बॉक्स में जाकर मेल फीमेल लिख सकता हूँ, बट मैं आपको इसका और अच्छे से अच्छे फंक्शंस मज़ीद बताता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल्स टूल में एक फंक्शन है लेक्सी टूल।
अभी ये लेगसी टूल को मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, मेरे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं और या तो मैं चेक लगा सकता हूँ राइट ऑप्शन को, और या अगर मैं चेक नहीं लगाता तो मैं उस ऑप्शन बटन की मदद से उसको मीन्स के क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं दोनों ऑप्शंस आपको बता दूंगा, तो आप देख लेंगे इन ऑप्शंस को भी आप मैरिटल स्टेटस में या क्वालिफिकेशन में या एज में आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं ऑफिस बटन का इस्तेमाल करूँगा, इसको मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो मुझे ऑप्शन बटन 1 ये मुझे जो नज़र आ रहा है, इसको डिलीट करके इसकी जगह मुझे जेंडर का जो सा है वो नेम लिखना है। तो ऐसा करने के लिए मुझे प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करने के बाद ये लेफ़्ट साइड पर मुझे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ये नज़र आ रही हैं, और इस प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे इस कैप्शन में ऑप्शन बटन 1 इसको मुझे यहाँ से डिलीट करके यहाँ पर जेंडर में लिखना है मेल, और मेल लिखकर मैंने इसको यहाँ से क्लोज़ कर दिया है। और आप देखें डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मेल लिखा आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर मुझे फ़ीमेल लिखना है। और मैं अगेन लेगसी टूल में जाऊँगा, लेगसी टूल से ऑप्शन बटन, इस ऑप्शन बटन को मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे ऑप्शन बटन 2 नज़र आ रहा है, इसकी जगह मुझे फ़ीमेल लिखना है। तो सेम मुझे प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करना है और यहाँ ऑफिस बटन 2 कैप्शन में मुझे डिलीट करेंगे, और मैं यहाँ पर लिखूँगा फ़ीमेल लिखकर इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो इस तरीके से आप डियर स्टूडेंट्स आप लेगसी टूल में ऑप्शन बटन का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन फंक्शंस को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मेल फीमेल। जो जेंडर होगा आपने उस जेंडर को यहाँ क्लिक कर देना, वो सर्कल ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरीके से भी एक बेहतरीन ये टूल है। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर चेक बॉक्स का भी बता देता हूँ। चेक बॉक्स के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल एड्रेस में मैं इधर एड्रेस लिखता हूँ, एड्रेस लिखकर अभी एड्रेस के लिए आप कम्बो बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कम्बो बॉक्स के साथ हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको चलें ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से बता देता हूँ कि ये कैसे आप एड्रेस लिखेंगे। इसको क्लिक करेंगे, इसका फंक्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट का भी मिलता जुलता है कम्बो बॉक्स की तरह। इसके इस टाइटल में आप लिख देंगे एड्रेस और चूज़ एन आइटम को क्लिक करके रिमूव कर दें। ऐड में आप अभी अपने हिसाब से एड्रेस लिख दें कि किस किस एरिया से जो स्टूडेंट्स आपके स्कूल में एडमिट हो सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी है तो वो किस किस सिटी से आ सकती है, किस प्रोविंस से आ सकती है। अगर आपने अब्रॉड में किसी एम्प्लॉयमेंट के तौर पर इसको क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप कंट्री का नाम लिखेंगे कि किन किन कंट्रीज से आपके पास एप्लीकेंट्स आ रहे हैं फॉर द जॉब पर्पस। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। हम इसको थोड़ा क्लोज करके इसको ज़रा लिमिटेड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ सिटीज़ का नाम लिख दिया है, लाहौर है, फैसलाबाद, कराची, टोबा टेक्सिंग और इसी तरह इस्लामाबाद। और ये मैंने डिफरेंट सिटीज़ लिख दी हैं और यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो जिस सिटी से जो स्टूडेंट बिलोंग करेगा वो अपना यहाँ पर आप उसको ऑप्शन में लाकर कर सकते हैं। इसके बाद है ब्लड ग्रुप। अगर ब्लड ग्रुप भी अगर चाहिए ऑप्शन में तो ब्लड ग्रुप को भी आप ऑप्शन में यहाँ पर फॉर्मेट कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप में मैं यहाँ पर जिस टूल को यूज़ करूँगा वो इस लेगसी टूल में यहाँ पर मेरे पास ये जो चेक बॉक्स है इसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा और मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स 1 है, इसकी जगह मुझे डिफरेंट ब्लड ग्रुप लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद इसके इस कैप्शन में चेक बॉक्स 1 को मैं डिलीट करूँगा। डिलीट करके मुझे सपोज ए पॉजिटिव लिखना है तो मैंने ए पॉजिटिव लिख कर इसको क्लोज़ कर दिया। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखें आप ए पॉजिटिव और ये चेक बॉक्स के तौर पर। अगेन मुझे कुछ 2 से 3 ब्लड ग्रुप कॉमन लिखने हैं तो मैं अगेन लेक्सी टूल में आऊँगा, चेक बॉक्स को ओपन करूँगा और यहाँ पर चेक बॉक्स 2 को मैं प्रॉपर्टीज़ में जाकर डिलीट करके यहाँ पर मैं लिख दूँगा फॉर एग्जांपल ए नेगेटिव लिख कर क्लोज़ कर दूँगा। और यहाँ पर मेरे पास ए नेगेटिव आ चुका है।
तो मज़ीद जो सा है मुझे और भी कुछ ऐड करने हैं ब्लड ग्रुप। और यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टीज़ में मैं जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इसका जो कैप्शन चेक बॉक्स 3 है, इसके बाद कुछ मैं बी पॉजिटिव लिख देता हूँ और क्लोज़ कर देता हूँ। और इसके बाद मैं इंटर की मदद से अपने कर्सर को नीचे लेकर आया हूँ। टैब की मदद से मुझे थोड़ा ये बिल्कुल इसका स्पेस बराबर करनी है। यहाँ पर मज़ीद लेक्सी टूल में मुझे इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ इसको रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद मुझे बी नेगेटिव लिखना है और क्लोज़ करना है। सेम लाइकवाइज मुझे यहाँ पर 2 ब्लड ग्रुप और भी लिखने हैं और सेम इसका जो मेथड है वो जैसा कि आपको अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ओ पॉजिटिव और इसके बाद है ओ नेगेटिव। ओ पॉजिटिव आपने लिख दिया, इसको क्लोज़ कर दें और यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ में आकर इस कैप्शन को रिमूव कर दें और रिमूव करके और नेगेटिव और इसको क्लोज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने डिफरेंट फंक्शंस को अप्लाई किया है। जैसा कि ऑप्शंस में हमने कम्बो बॉक्स को भी देखा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी देखा है और लेगसी टूल में हमने मेन्स के 2 फंक्शंस को देखा है, जिस दो फंक्शन है ऑप्शन बटन और इसके बाद है चेक बॉक्स। तो इनकी मदद से आप एक बेहतरीन किस्म का एडमिशन फॉर्म या एम्प्लॉयमेंट फॉर्म वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और भी मज़ीद किसी तरह की इन्फॉर्मेशन है तो आप उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए थे वो मैंने इसके यहाँ पर लिख लिया, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन। और इसको लिखने के बाद आप इसको सेव कर दें। आप किसी लोकेशन में जाएं, सेव एज, आप लोकेशन को डिफ़ाइन करें जिस लोकेशन में आपने इसको ओपन करना है। आप इसको, अगर मैं इसको डी में सेव करता हूँ और एडमिशन फॉर्म ये मैं लिख देता हूँ और इसको मैं यहाँ सेव कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और मैं डी में आऊँगा और डी में यहाँ पर जो मैंने एडमिशन फॉर्म की ये फ़ाइल है इसको मैं डबल क्लिक से ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मेरे पास ये एडमिशन फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपने एडमिशन फॉर्म को क्रिएट करना है। एडमिशन फॉर्म को क्रिएट करने के बाद अभी आपने, अगर कोई एडमिशन के लिए स्टूडेंट आपके पास आता है तो आपके पास ऑलरेडी ये एक वेल फ्रेम्ड आपके पास फॉर्मेट है। पिक्चर को अगर आपने ऐड करना है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और आपके स्टूडेंट की जो पिक्चर आपके पास सॉफ्ट कॉपी में है तो आप वो सॉफ्ट कॉपी वाली उसके पास पिक्चर लें, उसको क्लिक करें, उसकी लोकेशन में जाकर इंसर्ट कर दें, वो पिक्चर यहाँ आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से आप अपनी स्टूडेंट की पिक्चर को इंसर्ट कर दें और यहाँ पर स्टूडेंट नेम है, आप यहाँ से स्टूडेंट नेम ऐड कर दें। स्टूडेंट का जो CNIC नंबर है आप यहाँ से स्टूडेंट का CNIC नंबर जो सा है वो कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आप कोई सी भी जो डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। एज को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने डिफरेंट ऑप्शंस लिखी थी। वो स्टूडेंट जो प्ले ग्रुप में आपके पास आ रहा है 1 से 5 साल के इन बिटवीन फॉल कर रहा है, आप उसको क्लिक करेंगे। 5 से 10 साल का जो बच्चा है वो आपके पास मैक्सिमम 5 क्लास तक है। 10 to 15 आपके पास मिडिल क्लास का बच्चा है, मतलब कि एलिमेंट्री। और यहाँ से आपने एज को सिलेक्ट करना है। क्वालिफ़िकेशन, अगर आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको कोई हायरिंग करनी है तो आपने अगर अपने उस तरह का फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें आपको एप्लीकेंट्स की क्वालिफ़िकेशन का ऐड करना है तो यहाँ से आप उसकी क्वालिफ़िकेशन जो आपने कम्बो बॉक्स की मदद से यहाँ पर ऐड की है, वो मैट्रिक या इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या उसने मास्टर किया है, तो यहाँ से आप उसकी क्वालिफ़िकेशन ऐड कर सकते हैं। फादर्स नेम, यहाँ से सिंपली आप फादर्स का जो सा है वो नेम लिख सकते हैं आराम से। फादर CNIC नंबर, इसी तरह फादर जो CNIC नंबर है यहाँ से भी वो लिखा जा सकता है। मैरिटल स्टेटस, इसी तरह एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए अगर आपने इसको फॉर्मेट किया है तो आप यहाँ से क्लिक करें और उसको देखें मैरिड है, अनमैरिड, या वो इंटरेस्टेड नहीं है बताने में। तो इसके अलावा है जेंडर, अगर मेल है तो मेल को आप क्लिक कर दें तो यहाँ पर मेल सेलेक्ट हो चुका है। फीमेल है तो फीमेल को करें तो फीमेल। और इसी तरह है एड्रेस, एड्रेस आपने ऑप्शन में रखे हैं
आप इसको क्लिक करेंगे, आपके पास एड्रेस है तो यहाँ से एड्रेस को सिलेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह ब्लड ग्रुप है, जो सा ब्लड ग्रुप उस एप्लीकेंट या स्टूडेंट का है, आप उस ब्लड ग्रुप को जस्ट चेक लगा दें तो आप इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डीपली देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डेवलपर टैब में हम एडमिशन फॉर्म को कितना ही बेहतर और अच्छे अंदाज के साथ फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, या एम्प्लॉयमेंट के तौर पर अगर आपको कोई फॉर्मेट बनाना है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको आज के इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट की स्किल हासिल करके बेहतरीन अपॉर्चुनिटी गेन करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।